गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डेसिमल मल्टीप्लिकेशन को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेसिमल में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी सीख लिए हैं और हम सीख रहे हैं डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। आज हम कुछ डिफरेंट टाइप के डेसिमल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का रूल तो वही है, बस हमें इसमें जो चीज नई सीखनी है उसको हम देख लेते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें एक सम को सॉल्व करना पड़ेगा। 0.82 मल्टीप्लाई 0.07, हमें क्या करना है, 0.82 को मल्टीप्लाई करना है 0.07 से। तो चलिए पहले हम सम को लिख लेते हैं। तो 0.82 ऐसे लिखा हमने, 0.82 0.07 और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको ये अज्यूम करना है, ये सोचना है कि इस सम में इन दोनों ही नंबर्स में कहीं पर भी डेसिमल या फिर पॉइंट नहीं है। तो ये नंबर हमारे कौन से बन जाएंगे, 82 इंटू 7। ये नंबर हमारे इस तरीके से हो जाएगा अगर हम इसमें से ये अज्यूम कर लेंगे कि डेसिमल कहीं पर भी नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, हमको 82 को मल्टीप्लाई करना है 07 से, और 07 हो या फिर केवल 7, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक से ही है, चाहे 07 हो या फिर 7। इट मीन्स कि हमको 7 की टेबल याद होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 2 होते हैं 14, नीचे 4 लिखा, कैरी गया 1। 7 8 होते हैं 56 में हमने 1 ऐड किया, ये हो गया 57। अब बात ये आती है कि हमको इसमें डेसिमल लगाना है। अब डेसिमल लगाने के लिए जो सेकंड रूल हमको फॉलो करना है वो ये है कि हमें ये काउंट करना है कि दोनों ही नंबर्स में डेसिमल के राइट हैंड साइड पर, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल के राइट हैंड साइड पर कितने डिजिट्स हैं। ऊपर 2 डिजिट्स हैं और नीचे भी 2 ही डिजिट्स हैं। तो 2 + 2 = 4। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है केवल 3 डिजिट्स, 1 2 और 3। लेकिन हमको डेसिमल कहाँ लगाना है, हमको लगाना है डेसिमल 4 डिजिट्स के बाद। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर के राइट हैंड साइड पर नहीं बल्कि लेफ्ट हैंड साइड पर, जो हमारा आंसर आया है उसके लेफ्ट हैंड साइड पर, मतलब कि स्टार्टिंग में हम 1 0 लगा देंगे 4 डिजिट बनाने के लिए। अगर हमें 5 डिजिट बनाना होता तो हम 1 0 और लगा देते। तो ये हो गए हमारे 4 डिजिट, 1 2 3 4, और डेसिमल हम लगा देंगे यहाँ पर। तो इसको हम रीड कैसे करेंगे, 0.0574। जी हाँ, इस नंबर को हम हर डिजिट को सेपरेटली रीड करेंगे, 0.0574। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि हम नई चीज क्या सीख रहे हैं। इसी टाइप का 1-2 सम मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी समझाया था। इसमें मैं ज्यादातर सम ऐसे ही लूंगी जिसमें हमें आंसर तो कम डिजिट का आ रहा है, लेकिन डेसिमल हमको उसमें ज्यादा डिजिट्स की लगानी है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट इज 4.72 इंटू 0.7। हमें क्या करना है, 4.72 को मल्टीप्लाई करना है 0.17 से। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। 4.72 इंटू 0.17। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या एज्यूम करना है, हम ये एज्यूम करेंगे कि इस सम में कहीं पर भी डेसिमल नहीं है। तो दोनों नंबर्स जो हैं वो हमारे कौन से हो जाएंगे, 472, क्योंकि यहाँ से हम डेसिमल हटा देंगे और ये हो जाएगा 0.17 नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा 17। तो चलिए अब देखते हैं। 17 2 होते हैं 34, 4 नीचे लिखा और 3 गया कैरी, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई करने पर जो भी नंबर आता है उसका पीछे वाला केवल सिंगल डिजिट ही हम यहाँ पर लिखते हैं, और आगे जितने भी नंबर से डिजिट्स होते हैं उनको हम कैरी ले जाते हैं। 17 9 कितने होते हैं, 17 9 होते हैं 119, जिसमें हमने 3 ऐड किया। तो बताइए 119 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 122। तो इसका 2 हमने नीचे लिखा और 12 गया कैरी, और 17 4 कितने होते हैं, 68 होते हैं, और 68 में अगर हम 12 कैरी ऐड कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, बताइए, आंसर हो जाएगा 80।
तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हमको क्या करना है, अब हमको इस आंसर में 8024 जो ये नीचे आंसर हमारा आया है इसमें हम डेसिमल लगाएंगे। और डेसिमल लगाने के लिए हमें क्या करना है, डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स काउंट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट के बाद ऊपर वाले नंबर में 2 डिजिट्स हैं और नीचे वाले नंबर में भी 2 ही डिजिट्स हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हो गए टोटल 4, तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर हमें 0 बढ़ाने की जरूरत नहीं है। 8 के आगे हम डेसिमल लगा देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.8024। आंसर क्या हो गया हमारा, 0.8024 इज आवर आंसर। चलिए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट सम इज 0.53 मल्टीप्लाइड बाय 0.012। क्या करना है, 0.53 को हमें मल्टीप्लाई करना है 0.012 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 0.53 मल्टीप्लाई 0.012। अब आप बोलेंगे मैम ऊपर तो 2 डिजिट्स हैं और नीचे 3 डिजिट्स हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस क्या देखना है, जो नीचे वाला नंबर है उसकी टेबल्स हमें पता होनी चाहिए। अभी आप छोटे हैं तो टेबल वाले नंबर से, आप जब बड़े हो जाएंगे तो हो सकता है ये सम आपका रिवर्स में हो जाए और आपको 53 की टेबल पढ़नी हो। यस, 53 की, डर गए? उसके लिए एक अलग मेथड होता है, क्योंकि 53 की टेबल तो हम याद करते नहीं है, तो उसके लिए अलग मेथड होता है जो आप नेक्स्ट क्लास में सीखोगे। अभी हमें क्या करना है, 0.53 को मल्टीप्लाई करना है 0.012 से। फाइन, तो इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अज्यूम कि दैट दीज नंबर्स डू नॉट हैव अ डेसिमल। दोनों ही नंबर्स में डेसिमल नहीं है। तो ये हो गया 53 एंड दिस बिकम, बताइए, यस 012 मतलब 12। तो 12 की टेबल तो हमको बहुत ही अच्छी तरीके से आती है। मोस्टली बच्चों को 12 तक टेबल्स इजिली याद हो जाती हैं। प्रॉब्लम आती है 13 के बाद से। तो 12 थ्रीजा कितने होते हैं, 12 थ्रीजा होते हैं, बताइए, यस 12 थ्रीजा होते हैं 36, जिसका 6 हमने यहाँ लिखा एंड 3 गोज कैरी। और 12 फाइवजा होते हैं 60, 60 में 3 ऐड कर देंगे, द आंसर विल बी 63। तो ये हो गया हमारा आंसर अगर हम 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें 0.53 को मल्टीप्लाई करना है 0.012 को। जो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है ये आप 0.012 पढ़िएगा, रीड करिएगा, इसको 0.12 मत बोलिएगा, वरना आपका जो बोलने का तरीका है वो गलत हो जाएगा। अब हमको इसमें लगाना है डेसिमल। द सेम रूल, डेसिमल के बाद दोनों ही नंबर्स में जितने भी डिजिट्स हैं उसको काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं और नीचे वाले नंबर में 3 डिजिट्स हैं, तो 2 + 3 = 5। लेकिन आंसर हमारा कितने का आया है, केवल 3 डिजिट का। तो 3 डिजिट को 5 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें नंबर के आगे, मतलब स्टार्टिंग में 2 0 और लगाने हैं, क्योंकि 3 और 5 में जो डिफरेंस है वो है 2 का, और फिर इसके आगे हम डेसिमल लगा देंगे। तो दिस इज द आंसर दैट वी गेट फ्रॉम मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज 2 नंबर्स, 0.00636। जी हाँ, इसको कैसे पढ़ेंगे, 0.00636। दूसरा देखते हैं, 8.17 मल्टीप्लाइड बाय 0.07। क्या है क्वेश्चन, 8.17 मल्टीप्लाइड बाय 0.004। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया था। क्वेश्चन क्या है हमारा, 8.17 मल्टीप्लाइड बाय 0.007। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें 0.004 से मल्टीप्लाई करना है 8.17 को। ठीक है, तो इसको हम 2 तरीके से करेंगे। पहला तरीका जो हम सीख रहे हैं, एक के नीचे दूसरा नंबर लिखकर। तो चलिए इसको हम ऐसे उतार लेते हैं, 8.17 और दूसरा नंबर है हमारा 0.004। इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, पर हम ट्राई करते हैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करने का। दोनों में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बस क्या है, हमको ऐसे एक के नीचे एक नंबर्स उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमको टेबल पढ़नी है 4 की। क्यों? क्योंकि अगर 0.004 में से हम डेसिमल को ये अज्यूम करेंगे कि है ही नहीं, तो नंबर जो है वो केवल 4 हो जाएगा, और 4 की टेबल तो हमको बहुत ही अच्छी तरीके से
आती है। तो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 टाइम्स, तो 4 7 से कितने होते हैं 28, तो यहाँ पर 8 लिख दिया। 2 को कैरी, 4 1 जा 4 और 2 कैरी का 6 एंड 4 8 जा 32। तो दिस इज द आंसर वी गॉट बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर विथ 4। अब हमको इसमें लगाना है डेसिमल, तो ये नंबर हम यहाँ भी लिख लेते हैं 3 2 6 एंड 8। ठीक है, अब हमको इसमें लगाना है डेसिमल, और डेसिमल के लिए हमें कितने नंबर्स के बाद लगाना है, कितने डिजिट्स के बाद, यहाँ पर 2 डिजिट्स है और यहाँ पर है 3, तो 3 और 2 इज इक्वल टू 5, और आंसर हमें मिला है केवल 4 डिजिट का। तो हम आंसर की स्टार्टिंग में एक 0 बढ़ाकर यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे और यहाँ पर भी लगा देंगे। डिफरेंस कुछ नहीं है, छोटा नंबर है। वी कैन सॉल्व दिस सम डायरेक्टली ऑल्सो। आप चाहें तो इस तरीके से सॉल्व कर दीजिए, और अगर इस तरीके से करते हैं, एग्जाम कॉपी में नहीं करना है, ना ही आपको अपनी नोटबुक पर करना है, आगे जाकर आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। मैंने जस्ट एक डेमो दिया था कि आप मल्टीप्लिकेशन को डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 3.17 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, क्या करना है 3.17 को मल्टीप्लाई करना है 0.4 से। ये भी क्वाइट इजी सम है। बताइए इसमें हमें कौन सी टेबल पढ़नी है, इसमें हमको पढ़नी है 4 की टेबल, क्योंकि हम ये एज्यूम करेंगे कि 4 के आगे जो डेसिमल लगा है वो नहीं है। तो चलिए सम को लिख लेते हैं, 3.17 मल्टीप्लाइड बाय 0.4। फाइन, चलिए अब सॉल्व करते हैं। अज्यूमिंग दैट दीज टू नंबर्स डू नॉट हैव डेसिमल्स, तो 317 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब 317 को 4 से हम डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 4 में दिखाया था। हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। 4 7 से कितने होते हैं बताइए। यस, 4 7 से होते हैं 28, तो 8 यहाँ पर लिखा, 2 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, नथिंग टू कैरी, एंड 4 3 जा 12। तो ये हो गया हमारा आंसर। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई अ डेसिमल। ऊपर 2 डिजिट्स और नीचे एक ही डिजिट है, तो क्या करेंगे 3 डिजिट के बाद पीछे से चलना है। ये बात याद है ना, जब हम डेसिमल अप्लाई करते हैं तो हम पीछे से चलते हैं, लेकिन जब हमें 0 बढ़ाना होता है तो हम आगे बढ़ाते हैं। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। डेसिमल लगाने के लिए नंबर्स डिजिट्स को पीछे से काउंट करना है, और अगर हमें 0 बढ़ाना है तो वो हम आगे बढ़ाते हैं 3 डिजिट के बाद। तो 1 2 3, यानी कि 1 और 2 के बीच में हमारा डेसिमल आएगा, एंड द नंबर एंड द आंसर इज 1.268। ठीक है, आगे चलते हैं। 0.017 मल्टीप्लाइड बाय 0.02, क्या करना है 0.017 को मल्टीप्लाई करना है 0.02 से। तो चलिए हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं पहले। 0.017 इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 0.02। अब क्या एज्यूम करना है कि किसी में भी डेसिमल नहीं है। मैं अभी लास्ट टाइम समझा रही हूँ, आपको ये एज्यूम करना है कि किसी भी मतलब 2 नंबर्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें से किसी भी नंबर में डेसिमल नहीं है। और जैसे ही हमने ये एज्यूम करा कि किसी भी नंबर में डेसिमल नहीं है, इसका मतलब ये है कि नंबर हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और जब किसी कंप्लीट नंबर के आगे डेसिमल होता है तो उससे नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है, हमें 17 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं टेबल। वैसे तो हमको 17 की टेबल भी आती है और 2 की टेबल भी आती है, तो हम 2 की ही टेबल पढ़ लेते हैं, जो मेथड हमने सीखा है, मतलब नीचे वाले नंबर की टेबल पढ़ने का। तो 2 7 से कितने होते हैं 14 होते हैं, कैरी 1, 2 1 जा 2 एंड 3। जरूरी नहीं है कि आप तो नीचे का ही टेबल पढ़ें, नीचे वाले नंबर का। जब आपको कंफ्यूजन होता है तो आप 7 2 जा 14 भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब दोनों ही नंबर्स में ज्यादा डिजिट्स होंगी। इसीलिए हम कहते हैं एक ही कॉन्सेप्ट पर आपको चलना है। हम नीचे वाले नंबर की टेबल पढ़ना सीख रहे हैं, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3। अब यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट्स आए हैं और हमें डेसिमल कितने के बाद लगाना है 1 2 3 4 एंड 5। 5 डिजिट्स के बाद हमको डेसिमल लगाना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि ये जो 2 डिजिट्स हैं इसके आगे, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पे
1 by 1 जीरो को इंक्रीज करेंगे टू मेक इट अ 5 डिजिट नंबर। अब ये हो गया 5 डिजिट नंबर एंड वी विल अप्लाई अ डेसिमल हियर। तो 0.00034 इज आवर आंसर, ठीक है। एंड द लास्ट टू सम्स 74 into 0.07 and the last one 9.40 into 0.13. These two sums are your homework. ये आपको खुद ही सॉल्व करने हैं विदाउट एनी हेल्प। ये तो आपको पता ही है, बिना किसी की मदद से आपको इन दोनों सम्स को सॉल्व करना है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस बात को मानेंगे कि ये दोनों सम्स, इन दोनों सम्स को ही क्यों, बाकी के जो 6 सम्स मैंने आपको समझाए हैं, क्वेश्चन लिखने के बाद खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बाद में चाहें तो आंसर को मिला सकते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको डेसिमल मल्टीप्लिकेशन अच्छे तरीके से आ गया, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।